में आज हम देख लेते हैं शोल्डर की फ्लेक्जन। शोल्डर की फ्लेक्जन जो है हमारे पास कौन कौन से मसल करवा रहे होते हैं। हमारे पास एंटीरियर डेल्टाइड और कोरैकोब्रैकियालिस, ठीक हो गया। ये दो मसल हमारे पास करवा रहे होते हैं। अब जैसे इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टाइड के एंटीरियर फाइबर शो हो रहे हैं और कोरैकोब्रैकियालिस ये क्या कर रहे हैं, शोल्डर की फ्लेक्जन करवा रहे होते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास हम इनकी जल्दी जल्दी देख लेते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में हमारे पास जो है एक्सिलरी नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है डेल्टाइड को, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू है C5 और C6, ठीक है। डेल्टाइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है और हमारे पास कोरैकोब्रैकियालिस जो है उसमें C5 और C5, C6 और C7 जो है वो नर्व रूट है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, ठीक है। कोरैकोब्रैकियालिस को सप्लाई कर रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और डेल्टाइड को कौन सी सप्लाई कर रही है, एक्सिलरी नर्व, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। हमारे पास कोरैकोब्रैकियालिस, डेल्टाइड और ह्यूमरस जो है बोन है वो दिख रही है। हम कोरैकोब्रैकियालिस मसल को आइसोलेटली हम इसको टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं और ना ही हम इसको इस तरीके से पैल्पेट कर रहे होते, हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, इसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं एज आ शोल्डर फ्लेक्सर और एडक्टर के तौर पे, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टाइड के साथ मिलकर वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन है वो 0 to 80 डिग्री है। एंटीरियर डेल्टाइड इन कोरैकोब्रैकियालिस जो है वो कर रहे होते हैं शोल्डर की फ्लेक्जन। हम इसमें देख लेते हैं शोल्डर फ्लेक्जन में हमारे पास जो है मसल्स देख लेते हैं कौन कौन से मसल हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है हमारे पास डेल्टाइड का एंटीरियर फाइबर्स हैं और उनके साथ जो उसकी ओरिजिन, एंटीरियर फाइबर की ओरिजिन कहाँ से होती है, डेल्टाइड की ओरिजिन है क्लेविकल के एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ शेफ्ट से, ठीक हो गया। और इंसर्शन कहाँ से होती है, ह्यूमरस पे डेल्टाइड टेब्रोस्टिक ऑन द शेफ्ट, ठीक हो गया बच्चों। देना हमारे पास कोरैकोब्रैकियालिस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन उसकी कहाँ से है, स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस एट एपेक्स और ह्यूमरल शेफ्ट जो है उससे हो रहा होता है और मीडियल सरफेस एट द मिडल 1/3 ऑफ शेफ्ट से क्या है ये इंसर्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। कुछ अदर मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे पेक्टोरलिस मेजर अपर पार्ट, डेल्टाइड का मिडिल पार्ट और साइटस एंटीरियर वाया अपवर्ड रोटेटिंग द स्कैपुला एंड प्रिवेंटिंग द स्कैपुलर एडक्शन नहीं करवा रहा होता है, को प्रिवेंट कर रहा होता है और स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करवाता है, ठीक हो गया। इसमें हम इसकी ग्रेडिंग देख लेते हैं। ग्रेड 5, 4, अच्छा हमारे पास ग्रेड 5 जो है नॉर्मल होता है, ग्रेड 4 जो है गुड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शॉर्ट सिटिंग विद आर्म एट द साइड एंड एल्बो स्ट्रेट फ्लेक्स, स्लाइटली फ्लेक्स एंड फोर आर्म जो होगी प्रोनेटेड होंगी। शॉर्ट सिटिंग पेशेंट होगी, आर्म एट द साइड, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स एंड फोर आर्म प्रोनेटेड, ठीक हो गया। देन हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या है, स्टैंड एट द टेस्ट साइड, ठीक हो गया। हैंड गिव रेजिस्टेंस इज कंट्योर ओवर द डिस्टल ह्यूमरस जस्ट अबव द एल्बो, क्या करेगा वो डिस्टल अबव से क्या करेगा वो उसको रेजिस्टेंस देगा। अदर हैंड जो है वो हम स्टेबलाइज करने के लिए रखेंगे कहाँ पे, शोल्डर पे, जैसे ये हैंड रखा हुआ और एक यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। पेशेंट फ्लेक्स द शोल्डर टू 90 डिग्री विदाउट रोटेशन और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। और स्कैपुला शुड बी अलाउ टू अबडक्ट एंड अपवर्ड रोटेट, ठीक है। स्कैपुला को अलाउ करेंगे कि वो अबडक्ट भी हो और अपवर्ड रोटेट भी हो। इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट, राइज योर आर्म फॉरवर्ड टू द शोल्डर हाइट, होल्ड इट एंड डोंट लेट मी पुश डाउन, ये हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को। और ग्रेडिंग 5 में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे एंड पोजीशन 90 डिग्री अगेंस्ट द मैक्सिमल रेजिस्टेंस। और ग्रेड 4 में क्या किया हमने, उसको कहा कि होल्ड करके रखिए एंड पोजीशन अगेंस्ट स्ट्रांग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है पोजीशन बनी हुई है
पेशेंट की यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की डाउनवर्ड, पेशेंट अपवर्ड जो है वो मूव करेगा। अब पेशेंट को जो है यहाँ पे ग्रेड 4 भी देते हो और 5 में भी, दोनों में यही पोजीशन बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रैकियोब्रेकियालिस मसल की वही बात है, बार बार बता रहे हैं। ब्रैकियोब्रेकियालिस मसल के नर्व स्टिमुलेटेड, नॉट इज टू रेडी पल्पेबल, इट इज़ नो यूनिक फंक्शन एंड इट इज़ इंक्लूडेड हेयर बिकॉज क्लासिकली कंसिडर एज द शोल्डर फ्लेक्सर, इसको कंसिडर किया जा रहा है और इसको एबडक्टर ऑफ द शोल्डर कंसिडर किया जा रहा था पहले से। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है शोल्डर फ्लेक्सियन की ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं जल्दी से। ग्रेड 3 में पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, शार्ट सिटिंग है, आर्म एट द साइड विद स्लाइटली एल्बो फ्लेक्स और फोर आर्म जो कि प्रोनेटेड है। सही हो गया। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, स्टैंड एट द टेस्ट साइड, टेस्ट साइड भी स्टैंड करेगा। टेस्ट क्या करेंगे हम, पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लेक्स द शोल्डर एट 290 डिग्री। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट क्या कहेंगे, राइज योर आर्म फॉरवर्ड टू द शोल्डर हाइट। ग्रेडिंग 3 में क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कंप्लीट करे रेंज ऑफ 90 बट टॉलरेट नो रेजिस्टेंस। यहाँ पे पेशेंट को बोलेंगे कि आप रेजिस्टेंस नहीं फील करोगे, जस्ट आपने रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाली पोजीशन आप देख सकते हो ग्रेड 3, ये वाली जो पोजीशन है हमारे पास, ये वाली जो पोजीशन है ये ग्रेड 3 के लिए है। ठीक हो गया। इसके साथ हम जब देख लेते हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और 0 को, पोजीशन जो होगी शार्ट सिटिंग होगी विद आर्म एट द साइड एंड एल्बो स्लाइडली फ्लेक्स। फिजियोथेरेपिस्ट जो होगी एट द टेस्ट साइड, फिंगर यूज टू पैल्पेशन आर प्लेस्ड अवर द सुपीरियर एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द डेल्टाइड अवर द शोल्डर जॉइंट। उसने क्या किया हुआ, सुपीरियर इंटीरियर सरफेस ऑफ द डेल्टाइड पे रखा हुआ हाथ ऑफ द शोल्डर पे। टेस्ट क्या है, पेशेंट को कहोगे कि आप फ्लेक्स करें शोल्डर टू 90 डिग्री। सही है। इंस्ट्रक्शन क्या करोगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या दोगे, ट्राई टू राइज योर आर्म। ठीक है। अब इसमें ग्रेडिंग हम देख लेते हैं, ग्रेडिंग पेशेंट कैसे करेगा। ग्रेडिंग कंप्लीट द पार्शियल रेंज ऑफ मोशन एज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, पेशेंट को बोलोगे कंप्लीट करें पार्शियल रेंज ऑफ मोशन एज दिस इज अगेंस्ट ग्रेविटी। और एग्जामिन ग्रेड 1 में एग्जामिनर फील एंड सी द कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द इंटीरियर डेल्टाइड बट नो मोशन अकर। कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी फील करेगा, मोशन नहीं होगा। ग्रेड 0 में जीरो कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी होगी। यहाँ पे देख लो आप, ये वाले ग्रेड हमारे पास जो है ग्रेड 0, 1 एंड 2 के लिए ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन मान रही होगी। फिजियोथेरेपिस्ट ने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ ताकि वो पल्पेट कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, वही बात है कि क्रैकोब्रैकियोलिस को हम आइसोलेट नहीं कर रहे होते क्योंकि और उसको इजी हम पल्पेशन भी नहीं करते उसका, और यहाँ पे कोई इसका एक यूनिक फंक्शन नहीं है, बट इसको हम क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं क्लासिकली एज अ फ्लेक्सर एंड अबडक्टर ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। अल्टरनेट टेस्ट जो है हमारे पास जो होता है ग्रेड 2 और 1 के लिए क्या होगा, इफ़ एनी हमारे पास अल्टरनेट टेस्ट फॉर ग्रेड 2 एंड 1 के लिए क्या है, अगर कोई भी रीज़न है पेशेंट अनएबल टू सिट, कोई भी पेशेंट ने बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का ये टेस्ट जो है साइड लाइनिंग में कंडक्ट करवा रहे होते हैं। इन दिस पोस्चर द एग्जामिनर क्रैडल द टेस्ट ने आर्म क्रैडल करके रखेगा आर्म को बिफोर आस्किंग द पेशेंट टू फ्लेक्स द शोल्डर। उससे पहले पेशेंट, उसके बाद क्या है, पेशेंट बोलेगा कि आप फ्लेक्स करो। ग्रेड 2 के लिए पेशेंट क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा, फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक हो गया। देन है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, क्योंकि डेल्टाइड में कोई पैथोलॉजी है तो पेशेंट क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा शोल्डर फ्लेक्शन किस तरह, क्योंकि बाइसेप ब्रेकियाई क्या करेगा, सबसे पहले बाइसेप ब्रेकियाई को वो यूज़ करेगा ताकि एक्सटर्नली रोटेट करे शोल्डर को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम आर्म को रखते हैं मिड पोजीशन में, बिटवीन द इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के दरमियान रखते हैं, मिड पोजीशन में रखते हैं ताकि बाइसेप जो है ये वर्क परफॉर्म ना करे। ठीक है। अब एक और अटेम्प्ट है जो हमारे पास जो अपर ट्रेपेजियस जो है वो क्या कर रहा होता है, इसको शोल्डर की फ्लेक्शन करवा रहा होता है इन शोल्डर रिजल्ट इन शोल्डर एलिवेशन। अटेम्प्ट सब्स्टिट्यूशन बाय द अपर ट्रेपेजियस रिजल्ट इन शोल्डर एलिवेशन। वो क्या कर रहा होता है, शोल्डर को एलिवेट करके फ्लेक्शन करवा रहा होता है। एक और सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास पेक्टोरस मेजर जो है वो वर्क कर रहा होता है, उससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी साथ साथ हो रही होती है। और एक और तरीके से शोल्डर फ्लेक्शन करता है पेशेंट, क्या करता है, लीन बैकवर्ड हो जाएगा और ट्राई टू एलिवेट द शोल्डर कंडर टू असिस्ट इन फ्लेक्शन।
वो पीछे जाएगा और उसकी उस तरह फिर कोशिश करेगा कि वो अपवर्ड मूवमेंट के करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो पेशेंट हम देख सकते हो, इसने क्या किया, मिड पोजीशन में लेके गया हुआ है ताकि बाइसेप को रूल आउट कर, मतलब बाइसेप को वर्क को ख़त्म करके नॉर्मल जो है शोल्डर फ्लेक्शन कर सके। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसके हेल्पफुल हैंड्स जो है हमारे पास वही बात है, क्योंकि जो कोरेकोब्रेकियालिस मसल है वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है हमारे पास शोल्डर फ्लेक्शन में, क्योंकि वो डीप लाइंग मसल है, डिफ़िकल्ट होता है पैल्पेट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे होते, पेशेंट के कम्फर्ट के लिए हम इसको पैल्पेट नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया, ये हमारे पास था शोल्डर फ्लेक्शन।